हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों की कई लोगों की ये क्वेरी थी कि हम एक टेपर टर्निंग का प्रोग्राम आपको समझाएं। तो आज हम लोग ना ये टेपर टर्निंग 40 का डाया है 20 mm तक टेपर करना है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमें कट करके निकाल देना है। तो दोस्तों, इसको निकालने के ना वो कई सारे मेथड है ना। तो आज हम लोग एक एक करके समझेंगे कि अगर इसको G71 से कटिंग करेंगे अगर इसी पोर्शन को तो कैसे करेंगे, या G72 से करेंगे तो कैसे करेंगे, या सिंपल टर्निंग साइकिल जो होता है G78 भी होता है या G77 भी होता है। अभी कई सारा मशीनों में G78 को ना ये इसको थ्रेडिंग के लिए यूज कर लिया और इसको टर्निंग के लिए यूज कर लिया। इन दोनों में हम लोग किसी से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे हम लोग टेपर टर्निंग करेंगे। तो आप ये समझें कि अगर इसको हम लोग G71 से करते हैं ना, तो हमारा ब्लॉक क्या होगा, है ना। ऊपर तो आपको जैसा लिखने हैं यहाँ पे N1 एंड ऑफ ब्लॉक G28 U0 W0, उसके बाद आप यहाँ पे T0 कोई सा भी एक टूल ले सकते हैं, T0101 एंड ऑफ ब्लॉक G97S, कुछ भी मैंने सपोज करिए 1500 पे घुमा लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोजीशन या सेफ्टी का एक ब्लॉक अगर लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो गया 100Z50, है ना। उसके बाद हम लोग पोजिशनिंग देंगे। तो पोजिशनिंग में आपको ये देखना है कि ये डायामीटर कितने का है। तो ये डायामीटर है हमारा 40 mm का। तो पोजिशनिंग में हम यहाँ पे 42 ले लेंगे और Z में सपोज करिए कि ये बिल्कुल टेपर ही करना है तो आगे कुछ नहीं है, तो हम Z2 भी ले सकते हैं और यहाँ पे M08 कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर इसको G71 से करेंगे तो ये आपको मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लें कि G71 में हम लोग यहाँ पे U लिखते हैं। ये U क्या होता है, ये होता है डेप्थ ऑफ कट। आप एक बार में कितना मटेरियल काटना चाह रहे हैं। तो ये रेडियली होता है, समझ रहे। अगर आपने इसको 2-2 mm रेडियली देंगे तो ये डाया में 4-4 मिलीमीटर कटेगा, और अगर आप 1.5 लिखते हैं तो ये डाया में 3-3 mm कटेगा। रेडियली 1.5 मतलब कि ये यहाँ से एक बार में इस यहाँ से 1.5 तो ये डाया में 3-3 mm होता जाएगा। आर जो है ये, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये रिट्रैक्ट वैल्यू है। ये जिस भी पोजीशन पे ऐसा कटिंग करेगा तो ऊपर कितना उठना है वो आर में लिख दिया। फिर G71 यहाँ पे स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर, Q एंड ब्लॉक नंबर। उसके बाद आपको फिनिशिंग अलाउंस अगर कुछ देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये डायामीटर पे है और W जो है ये फेस पे है, और यहाँ पे हम फीड दे देंगे। तो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब आपको देखना है कि हम लोग 500 और 600 के बीच में क्या बनाना है। तो जो ये P500 है, इसको हम लोग यहाँ पे N500 लिख देते हैं, और G71 में X से शुरू करके X पे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे X में हम लोग अगर ये देखें कि 42Z2 पे हमारा ये टूल ना कहीं पे यहाँ पे होगा, ऐसा जब ये पड़ रहा होगा ना, तो ये टूल कहीं यहाँ से 2 mm पीछे होगा और इधर से भी ऊपर होगा, ऐसा। तो अब यहाँ से ना हम लोग डायरेक्टली यहाँ ले आएंगे, तो X में हम लोग लेके आ जाएंगे 0.0, अगली लाइन में G01 Z 0.0, और अगली लाइन में X में अब ये Z0 से हमें सीधा यहाँ लेके आना है। तो यहाँ लेके आना है तो X का डायामीटर, X की वैल्यू क्या है, 40 है, Z -20 है, तो वो यहाँ आ गया।
और इतना ही हमें कटरिंग करना था। और ये स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है और ये एंड ब्लॉक नंबर है 600 ये। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग एक्स में जो पोजिशनिंग है आप वही डाल दीजिए ऐसा। तो दोस्तों जब हम लोग ये कर देंगे ना, तो अब ये मशीन जब पढ़ेगी तो इसको बड़े आराम से ये ऐसे, अब ये टर्निंग करेगी तो टर्निंग में आपको पता है ये यहाँ से ऐसे 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 करके ये सब उड़ा देगा और एक बार ऐसे लास्ट में ऐसे भी चल जाएगा। इसका मैं आपको मशीन पे प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आप उसको ध्यान से और भी देखिए। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद हमारा G0X 200 Z 100 M09 M01 हो गया। तो दोस्तों ये आपने देखा कि हमारा टर्निंग साइकिल में ये 3 लाइन देना है हमें 500 से 600 में। इसमें X 0Z ये 3 लाइन में हमारा ये सारा रफिंग हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी को G72 से बनाएंगे, तो अब उसमें क्या क्या चेंजेज होंगे वो देख लेना है ना। 72 से बनाएंगे तो ये पाथ चेंज हो जाएगा और ये 71 की जगह 72 हो जाता है, U की जगह W हो जाएगा, बस ये चेंजेज होगा। अगर इसको हम लोग G72 से बनाएंगे तो समझिए कि ये 72 हो जाएगा। डेप्थ ऑफ कट जो हम लोग U में दे रहे थे अभी वो W में देना है और जितने का कट देना है आप वो दे देंगे, बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा। जो चेंजेज होगा वो क्या होगा कि जो हम लोग पाथ बना रहे थे ना, तो 71 में हमारा टूल पहले यहाँ आके यहाँ जाके यहाँ खत्म कर रहा था यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा कि हम लोगों को पहले यहाँ आना है, डायरेक्टली यहाँ आएंगे टूल, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और ख़त्म यहाँ होगा। तो अगर 72 से बनाएंगे तो ये Z से शुरू होगा, G0 Z-20, फिर G01 X40 यहाँ पे टच होगा और फिर यहाँ आएगा। यहाँ आने के लिए आपको लिखना पड़ेगा G01 X0 Z0 और ये एन ब्लॉक जो है लास्ट का उसमें हम लोग कर देंगे G0 Z2। तो अगर हम लोग ये ब्लॉक करेंगे और मशीन इसको G72 से पढ़ेगी तो फिर वो ऐसा कुछ काटेगी। ये तो टर्निंग में तो इसको ऐसे ऐसे काट रहे थे ना, फेसिंग में क्या होगा ये इसको आगे से ऐसा 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 करके ये फेस कर देगा। तो ये टेपर टर्निंग के लिए सबसे अच्छा साइकिल 71 या 72 ही है। बट अगर समझिए कि इसको हम लोग G78 से करें ना तो कैसा करेंगे, ठीक है ना, या G77 से करेंगे, अब समझिए उसमें ये सब चीजें तो नहीं होंगी। तो अगर 77 से करेंगे तो उसमें हम लोगों का जो साइकिल होता है ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो हमारा पोजिशनिंग रहेगा, यहाँ पे G77 या 78 दोनों में कोई भी डाल सकते हैं। अभी मशीनें G77 से टर्निंग लेती हैं। तो 77 में आपको X का तो ये 40 है तो 40 ही रखना पड़ेगा और Z में माइनस कितना है 20, वो 20 ही रखना पड़ेगा। टेपर टर्निंग के लिए दोस्तों आप ये समझें कि यहाँ पे ना हम लोग R का यूज करेंगे और ये R मैंने आपको थ्रेड टेपर में बताया था कि जो स्टार्टिंग डाया माइनस इंड डाया बाई 2 होता है। तो यहाँ पे जो टोटल R है ना वो ये लिया जाता है आपका, ये रेडियली। तो अब ये अगर 40 है तो रेडियली कितना हो जाएगा 20। तो आपको देखना है कि ये 20 को आप कितने बार में काटना चाह रहे हैं, है ना। तो जितनी बार में आप करना चाहेंगे, अब ये टोटल R जो है ये जैसा मैंने बताया कि हम लोग करते हैं तो स्टार्टिंग डाया क्या है 0 है। तो अगर हम लोग इसको R की टेपर वैल्यू निकालें तो 0 माइनस 40/2, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी -20 होगी। टेपर टर्निंग में R की वैल्यू जो है वो -20 रहेगा। अब ये -20 को आप हर बार थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 2-2 mm करना है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं R-2
और फीड 0.15। तो R-2 में क्या होगा दोस्तों कि ये यहाँ से ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये 80 तक जाएगा और 20 तक जाएगा, मतलब इसमें साइकिल टाइम मतलब ज़्यादा आएगा और बहुत सा वेस्टेज भी होगा टाइम। ये चलेगा कैसे आप समझें, ये यहाँ से ये ऐसे जाएगा ऐसा, तो पहले कट में ये कट जाएगा। फिर जब आप यहाँ लिखेंगे R-2 हो गया और उसके बाद R-4, मतलब कि डाया में ये 2 है, डाया में 4-4 mm हो गया है ना, 2-2 करेंगे तो R-4 में क्या होगा, टूल ये यहाँ आएगा और ये यहाँ से कटिंग करेगा ऐसे जाएगा ऐसा, फिर अगले में ऐसा, फिर अगले में ऐसा, फिर अगले में ऐसा। तो इसमें यहाँ तो डेप्थ में जाएगा तो मटेरियल मिलेगा बट ऊपर मटेरियल नहीं मिलेगा, बट चूंकि साइकिल है ये तो ये कंप्लीट पूरा साइकिल चलेगा तो कुछ ऐसा ही होगा। तो आपको सिर्फ ये डालना है, टोटल हमारा R-20 है तो R-2, R-4, एंड ऑफ ब्लॉक R-6, एंड ऑफ ब्लॉक R-8, एंड ऑफ ब्लॉक R-10, एंड ऑफ ब्लॉक R-12, एंड ऑफ ब्लॉक R-14, एंड ऑफ ब्लॉक R-16, एंड ऑफ ब्लॉक R-18, R-20। उसके बाद आप यहाँ पे G0, X200, Z100, M09, M01। तो हम लोग यहाँ पे R का यूज करके भी चाहे तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है क्योंकि ये ऐसा कट रहा है, देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे तो कट मिला, ऊपर कोई कट ही नहीं लगेगा, बस हल्का हल्का ऐसा जाएगा। बट ठीक है, एक ऑप्शन है, मैं सोच रहा था आपको ये भी बता दूं, तो आप ये ऐसा भी हम चाहे तो टेपर टर्निंग कर सकते हैं। अब इसको मैं दोस्तों, आप वीडियो लास्ट तक देखें, मैं इसको ना मशीन पे करके प्रैक्टिकली फिर मैं आपको दिखाता हूं, तो आप कंटिन्यू रहें। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको मशीन पे करने के लिए, आ जाइए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग मशीन पे आ गए हैं और मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे फीड कर दिया। G71 में मैंने 1.5 लिख दिया और ये प्रोग्राम आप देखेंगे तो 500 और 600 के बीच मैंने लिख दिया X0, Z0, X40, Z-20 और ये 42 पे हमने इसको ब्लॉक को एंड कर दिया। तो दोस्तों इसको अगर ये पढ़ेगी ना मशीन तो कैसे चलेगा टूल, आप देखिए। मैं इसको ऑटो मोड में करके चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ में ये कैसे चलता है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं साइकिल को, और ग्राफ को मैं ओपन कर लिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये टूल जा रहा है पीछे पोजीशन लेने के लिए, और ये दिख रहा है टूल आता हुआ आपको। अब ये टूल 2.5 पे आ गया, जेड में 0.1 पे। ये फिनिशिंग अलाउंस वगैरह आप स्टोर कर लिया और यहाँ से ये टेपर टर्निंग करेगा। तो 71 में तो मैंने बताया कि कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, जहाँ पे जितना मटेरियल है ये उसी हिसाब से कटिंग करेगा। आप देख रहे हैं उस टेपर के हिसाब से मटेरियल यहाँ पे छोड़ना चालू कर दिया और ये करता रहेगा। हर कट में ये थोड़ा थोड़ा वैल्यू पीछे हटती रहेगी जेड की। G71 या G72 एक बेस्ट ऑप्शन है कोई पेपर टर्निंग करना है तो, और इसी का यूज हमें करना चाहिए टर्निंग या केसिंग साइकिल में किसी एक का। आप ये देख रहे हैं कि जो टेपर पोर्शन है इसको ये
टेपर टर्निंग कर दी मशीन और वहाँ से अब ये टूल वापस चला गया, ऐसा है ना। ये टर्निंग करके इसने फेस वो कर दिया। और अगर इसी को हम फेसिंग साइकिल से करते तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये एक तो G71 के यहाँ पे G72 कर देंगे, मैंने G72 कर दिया। और जो U में हम लोग डेप्थ ऑफ कट दे रहे थे, अब यहाँ पे किस में देंगे, W में, तो यहाँ पे मैं 1 mm ही दे दिया ऐसा। और बाकी कोई चेंजेस साइकिल में तो ज़्यादा नहीं होना, 71 का 72 ही करना है, बट इसका जो पाथ है ना उसमें हमें कर देना है। अब इसमें हम लोग पहले Z-20 चले जाएंगे, तो मैंने 20 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे X40 X40.0 पे आना है हम लोगों को, तो X40.0। फिर वहाँ से अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे X0 पे आ जाएगा, X0 हो जाएगा और ये Z की वैल्यू भी 0.0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको Z में 2 पे खड़ा कर लेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि 71 में हम लोग X से शुरू करके और X में ख़त्म करते हैं, इसमें हम लोग Z से शुरू करेंगे और Z पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब मशीन अगर इसको रीड करेगी ना, तो आप देखिए कि इसमें टूल हमारा कैसा चलेगा। अगर हम आपको ग्राफ में दिखाएं तो कैसा चलता है, ये पोजीशन लेगा, 42Z 2 पे आ गया। और अभी यहाँ से ये आगे से ही ऐसा फेसिंग करता जाएगा और हर बार एक mm करेगा और यहाँ पे टेपर अमाउंट छोड़ता जाएगा। अब ये टेपर छोड़ना चालू कर दिया नीचे से, हर बार ये X में थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही वापस चला जाएगा। बट इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ कट किसमें कम लगेगा, या अगर नंबर ऑफ कट बराबर भी है तो भी हमें टर्निंग साइकिल को ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि टर्निंग में लोड थोड़ा ज़्यादा मशीन ले लेगी। फेसिंग में थोड़ा टूल ऊपर से नीचे आता है ना, तो इसके बाहर निकलने का जो चांस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो टर्निंग ज़्यादा सेफ रहना। अब आप ये देख रहे हैं कि Z-9 हो गया, फिर Z-11.9, 12.9, हमने फेस पे 0.1 का कट मान रखा है फिनिशिंग के लिए, तो वो उसको छोड़ दें। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में तो आ गया, ये पहले भी हमने बनाया है, बट स्पेशली हम लोग G77 या G78 का यूज कैसे करेंगे आपको मैं वो दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा ये साइकिल, एक G71 और G72। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग 77 या 78 से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि 77 कोड लिख दिया मैंने, और R-2 R-4 मतलब ये डेप्थ ऑफ कट है रेडियल है, तो ये बनाएगा। तो जैसा मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया था, आप उसी के तरीके से इसको ये कटिंग भी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे N2 चलाता हूँ ना, तो आप देखेंगे कि अब ये N2 में हमने ये डाला हुआ है, तो अब इसमें कैसे मशीन कटिंग करेगा। उस कट को पढ़ती रहेगी और मैं ग्राफ को ओपन कर देता हूँ, तो आप इसको समझ तो गए ही हैं। अब ये आपका टूल समझिए आ रहा है यहाँ पे, और ये पहला कट ये जैसा हमने दिया था, तो 36
R2 है ना, तो 40 में से 4 घट गया। तो ये यहीं से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये टेपर में चलना चालू हो, तो हर बार ये जाएगा 40 तक जो हमारा डायामीटर है, और ये ऐसा ये टेपर में करता रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ पे तो मटेरियल मिल रहा है, लेकिन ऊपर जाके मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन जो साइकिल की लिमिटेशंस है वो उसी को फॉलो करेगी। बट ठीक है, काम तो हो जाता है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही साइकिल अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग तरीके हैं। अब ये नेक्स्ट कट फिर से x में 4 पे आ गया, और उसके बाद ये 0 पे आ गया। अब ये फाइनल कट ये जा रहा है, इसके बाद मशीन ऊपर चली जाएगी। तो आपने देखा कि हम लोग इसमें किसी भी एक साइकिल का यूज करें, लेकिन जो बेस्ट है वो 71 ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।